हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नवरात्र का द्वितीय दिन है और आज हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं। और जो ब्रह्मचारिणी माता का जो ध्यान करते हैं उसमें सबसे पहले जो आह्वान है वो इस तरह से शुरू होता है। नमो देवी महादेवी शिवाई सतम नमा नमा प्रकृति भद्राई नियता प्रणताम स्नाम रौद्राय नमा नित्याय गौरी धात्री नमो नमः ज्योत्स्नाई चेन्द्र रूपे सतम नमा कल्याणी प्रणताम हृदय सिद्धे गुरु नमा दुर्गाई दुर्गपाराय ख्याते कृष्णाय दुर्गम नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तसी नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय देवी कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्था या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्था। इस तरह से हम स्तुति करते हैं और आह्वान करते हैं भगवती का, जो कि चराचर विश्व में जो मेरी उंगलियां चल रही हैं, जो मैं बोल रहा हूं, जो चल रहा हूं, सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। उस भगवती की आराधना हम सभी लोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम वृश्चिक राशि का शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि की जो ढैया चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। शनि की ढैया है और शनि की ढैया के जो 2 साल जो बीत चुके हैं, कई लोगों की जो 2 साल बीते बहुत ही अच्छे नहीं थे, और जो अब ये 6 महीने होंगे इनमें किस तरह से परिणाम होगा इनके बारे में बात करते हैं। आइए हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि का अंक 8 है। ठीक चौथे भाव में यहाँ पर शनि का विचरण हो रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि की कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो मित्र राशियां होती हैं और कुछ राशियां शत्रु होती हैं। अब जो मित्र राशियां होती हैं उन मित्र राशियों को हमें देखना पड़ता है कि मित्र राशियां कौन सा है और शत्रुगत राशियां कौन है। जो वृश्चिक राशि है ये शत्रु राशि है, जो कर्क राशि है ये शत्रु राशि है, जो सिंह राशि है ये शत्रु राशि है। तो इन राशियों में जब ढैया होती है तो उनका प्रभाव ज्यादा होता है और उनमें ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और सिंह राशि में, इनमें दुखों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। देखो, ठीक आपके साथ में वही हुआ। वृश्चिक राशि वालों के साथ में शनि की ढैया रही, 2 साल में काफी कष्ट रहे, क्योंकि शनि की शत्रु राशि है वृश्चिक राशि। और उसके साथ साथ में जो मित्र राशि हैं उनके बारे में बताऊंगा कि तुला, मकर और कुंभ जो है, तुला, मकर और कुंभ ये शनि को बहुत प्रिय लगने वाली राशि हैं। अब जब उनमें गोचर करते हैं और उन राशियों में जब शनि की ढैया चलती है तो वो बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि प्रिय राशियों में और जो शत्रु राशि हैं दोनों में अंतर होना स्वाभाविक है। तो देखिए दोस्तों, ये था। अब इसके अनुसार मैं बताऊंगा कि यदि आपकी सिंह राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि है तो शनि का असर किस तरह से पड़ा। यदि यहाँ पर आपकी जो है कर्क राशि, सिंह राशि और यदि जो सिंह राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों पर किस तरह से इसका शनि का असर पड़ा था, वो आपके साथ में आज बात करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो दशा और अंतरदशा है उनको भी ठीक इसी प्रकार से वर्गीकरण हम करते हैं कि मित्र राशि और उसके बाद जो शत्रु राशि हैं उनके अनुसार और उनके लॉर्ड कौन से हैं उनके अनुसार जो है शनि का वहां पर स्वभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। आइए केवल वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि से ठीक चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चलता है। शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में आने से शनि का ठीक आपके राशि से, आपके चंद्रमा से यदि चतुर्थ में आते हैं, विचरण करते हैं, संचरण करते हैं, यदि वहां पर मार्ग बनाते हैं, वहां पर यात्रा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको शनि की ढैया शुरू हो गई है। ठीक है, शनि की ढैया आपको शुरू हो गई थी और अब ये शनि की ढैया के 6 महीने रह गए हैं। जब ये शनि की ढैया 29 मार्च 2025 को ये शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, विदाई समारोह होगा शनि का और शनि चले जाएंगे ठीक पंचम स्थान में आपकी वृश्चिक राशि से। ठीक है जी। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब यहाँ शनि की ढैया यहाँ पर खत्म हो रही है उसके 6 महीने पहले रिजल्ट आपको धीरे धीरे करके अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। कैसे? एक तो शनि जो है मार्गी होंगे 15/11/2024 से मार्गी होंगे। तो ये है सुख भाव, ये सुख भाव है। सुख भाव से संबंधित जितने भी काम रुक रखे थे, देखो सुख भाव कैसे प्रभावित था। एक तो यहाँ पर था प्रभावित जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी। एक दूसरा वृश्चिक राशि वालों के लिए बोलूंगा, ये यहाँ पर प्रभावित था। ये आपकी पत्नी का वैवाहिक स्थान है, यहाँ पर प्रभावित था। जिन कई लोगों की शादियां नहीं हो रही थी, परेशानी बहुत थी, और जो ही समझती हमारे लव रिलेशन में भी इस तरह से बहुत परेशानी अड़चने आ रही थी, वो भी इसका प्रभाव, ये शनि की ढैया का प्रभाव। दूसरा मैं बोलूंगा इससे अगले वाले भाव का, यहाँ पर शिक्षा में प्रभाव, विवाह में प्रभाव और कई प्रकार से जो आप हायर स्टडीज कर रहे थे उसमें प्रभाव था।
इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत डाउन हो गई थी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत डाउन हो गई थी, कहीं पर भी इंप्रेशन नहीं था और आप कह रहे हैं कि हमारा तो काम ही नहीं बन रहा है, हम इस तरह से ये हो रहे हैं। उसके साथ साथ धन भाव में प्रभाव था। यदि कहीं से इकोनॉमिक पोजीशन आपकी डाउन ही होते जा रही थी, ठीक 2 सालों में ये स्थिति रही। उसके साथ साथ में ये स्थान में प्रभावित हुआ जहां से कि आपके खर्चे हुए बहुत सारे, आपके हॉस्पिटल्स का खर्चा आया, उसके बाद कई सारे ऐसे उजुल फुजुल खर्चे हो गए जिससे कि आपको ऋण लेना तक भी वहां पर पड़ गया। एक कई प्रकार से आपने सेल परचेज किया जिनमें कि आपको लाभ नहीं हुआ, उसमें आपको नुकसान ही हुआ था। ये जो भाव है यहाँ पर इनकम के सोर्सेस नहीं बने क्योंकि आपको काम ही नहीं मिला। जब आपको काम नहीं मिला या आपने नौकरी छोड़ी या आपके द्वारा किसी तरह से उसमें अड़चन आपके द्वारा डाला गया या आपके बॉस के द्वारा डाला गया, तो इससे क्या हुआ, ये क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो इससे क्या हुआ कि आपके आय के सोर्सेस कम हुई, आय के सोर्सेस भी कम हुए, वहां पर आपको काम कम मिला। तो इस तरह से ये स्थिति बनी। और इसके साथ साथ में आपके पिता के साथ में भी रिलेशन अच्छे नहीं रही, पिता के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं। उसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि कई प्रकार से चोट भड़ाक भी आपको इसमें लगे होंगे, एक्सीडेंट भी हो चुके होंगे, कई प्रकार से चीज़ें आपके साथ में आई होंगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को प्रभावित किया है इस ढैया ने। तो ये सारा जो मैंने अभी बताया ये ढैया के लिए था। अब लेकिन ये भी कहते हैं, इसको लघु कल्याणी भी कहा जाता है। लघु कल्याणी इसलिए कहा जाता है कि यदि वहाँ पर सही जगह में शनि का विचरण हो रहा है और राशि वहाँ पर ठीक है और वहाँ पर बैठे हुए ग्रह जो तुला राशि के हैं, मकर है, वहाँ पर कुंभ है, इस तरह से वहाँ पर हैं या उन जगहों में शनि वहाँ से देख रहा है तो उसका प्रभाव अच्छा भी पड़ता है। इस तरह से मैं ये कहूँगा कि एक तरह से तो शनि का ये प्रहार है। शनि को ही क्यों दिया गया है कि आप ही साढ़े साथी के भी मालिक हैं, शनि को ही क्यों दिया गया है कि आप ढैया के भी मालिक हैं। इसलिए दिया गया है कि कई प्रकार से तराश करके, जैसे सोने को गर्म किया जाता है तो तब करके वो एक नए लुक में आता है, इसी तरह से इन 2.5 साल का जो पीरियड है वो शनि को दिया गया है कि आप एक राशि में रह करके इस जातक को इस काबिल बनाएं कि वो जीवन में बहुत कुछ कर सके। और वही हुआ। कई लोगों के कॉल आते हैं, वो कहते हैं हमारी शनि की ढैया हमारे बहुत अच्छी रही। वो इसलिए रही कि उनका जो शनि का विचरण था वो अपने मित्र राशि के साथ में, और किस तरह से वहाँ पर मित्र राशि बैठी हुई, मित्र राशि से संबंधित जो लॉर्ड थे उनके सामने बैठे हुए थे। तो इनका जो प्रभाव हुआ उनके लिए अनुकूल प्रभाव के अनुसार वो ढैया और साढ़े साथी बने। साढ़े साथी का पीरियड हमेशा जो है दर्दनाक होता है। कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आती हैं, आदमी कई लोग उसको फेस नहीं कर पाते। कई एक कॉल आया और उसी से परेशान हो गए और वो फेक कॉल था। इस तरह से स्थिति जो है इसमें आ जाती है। कहने का मतलब है कि कई तरह से परेशानियां शनि देता है, लेकिन वो शनि इसलिए देता है कि आपको तराशते हुए और उन मुद्दों पर आगे लग जाता है जहां कि आप डिसिप्लिन हो। आप रॉन्ग प्रैक्टिसेस में थे, आप कई प्रकार से गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, आप कई प्रकार से झूठ बोलते थे, आपको झूठ बोलने में अच्छा लगता था, बिजनेस कर रहे हैं उसमें झूठ बोलते जा रहे हैं। इस तरह से ये प्रैक्टिस बनी हुई थी। लेकिन शनि की साढ़े साथी आई और उसने आपको ये समझा दिया कि नहीं, झूठ बोलना गलत है। उसने ये सिखा दिया कि ऑनेस्ट रहना जरूरी है। उसने ये सिखा दिया कि जो आप अर्न कर रहे हो ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वाहवाही हो रही है, ये इसलिए बेईमानी से करने लायक नहीं है। ईमानदारी से जो वाई मिले, जो आपको अच्छा लगे, नेम एंड फेम हो, वो सबसे अच्छा है आपके लिए। क्योंकि सोल का जो एग्जिस्टेंस है केवल एक ही लाइफ का नहीं है और ये मनुष्य जीवन है, इसलिए इसको साकार बनाना है, इसको अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक जो इसमें परिणाम लाने हैं और उससे हम एक उच्च स्थिति हमें उसको प्राप्त करनी है। इस तरह से ये जो साढ़े साथी और ये जो ढैया का पीरियड है ये आपको पूरा सिखा कर के जाता है। अब मैं ये कहूँगा कि जो ये साढ़े साथी का जो ये प्रभाव रहा और इसमें बहुत दर्दनाक जो आपके साथ में इस 2 साल की स्थिति रही, उसके बाद जो ये 6 महीने हैं उतरती हुई जो ढैया है वो क्या परिणाम लाती है। अब मैं ये कहूँगा उतरता हुआ क्यों, मैं ये कहूँगा कि जो बड़ा प्लेनेट होता है, जैसे जुपिटर है, वो भी 1 साल तक एक हाउस में रहते हैं, 1 साल बाद दूसरे हाउस में रहते हैं। इसी तरह से जो शनि का विचरण है, शनि का संचरण है, शनि का जो यात्रा है वो 2.5 साल के लिए एक जगह में रहती है। तो जब 2.5 साल के लिए एक जगह में रहती है तो वो और प्लेनेट को भी जाता आता उधर से देखती है कि कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रेसिडेंट के रूप में वो पूरे ढंग से उनके साथ में पूरे देश का मतलब ये जो 12 हाउसेज हैं
इन सबको देखते रहते हैं कहाँ पर कौन संचरण कर रहा है और क्या इफेक्ट इस जातक को मिलने वाला है, ये शनि को पता रहता है। उसी तरह से वो डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति का जो सही जहाँ पर सही स्थिति आती है वहाँ पर देने लायक स्थिति में बृहस्पति को के साथ में मिल जाते हैं और जातक को वो चीज़ देते हैं जो कि उस जीवन में कभी पाया नहीं है। तो इस तरह से सारी चीज़ें ये होती हैं। अब मैं ये कहूँगा कि शनि जो है इस समय सतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में चले गए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ड्यूरेशन के लिए रहेंगे। ये जो है बहुत अच्छा प्रभावित करने वाला है वृश्चिक राशि को, मैं बताऊं आपको, क्योंकि राहु यहाँ पर है। अब राहु जो है और शनि जो है स्वभावगत कई तरह से इनका स्वभाव मिलता जुलता है, क्योंकि अपनी दशा और अंतर्दशा आने में वो ठीक उसी प्रकार की ठोकरें देते हैं और आदमी को ईमानदार बनाने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। कई लोग उसमें ईमानदार बन जाते हैं, कई लोग जो इतनी आदत पड़ी होती है कि वो ईमानदार नहीं बनते या उनकी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। उसी तरह से रॉन्ग प्रैक्टिस से, गलत कामों में, गलत चीज़ों में व्यभिचारी बन जाते हैं और क्या क्या नहीं बनते लोग, क्योंकि जब पैसा आता है और उसका यूज करना हर एक को नहीं आता, पैसा बचाना भी हर एक को नहीं आता और पैसे को यूज करना भी हर एक को नहीं आता। इसी तरह से लोगों का व्यभिचार बढ़ जाता है, लोगों की जो रॉन्ग प्रैक्टिस बढ़ जाते हैं, लोगों के पैसे लेने के जो ढंग है दूसरों से वो बढ़ जाते हैं। अब ये बढ़ते इस क्रम में पहुंचते हैं कि ऑल ऑफ सडन ऐसी स्थिति आती है, शनि की साढ़े साती आ गई, शनि की ढैया आ गई। पता चला कि नौकरी वालों को सीबीआई ने पकड़ दिया, सीबीआई ने पकड़ा तो नौकरी तो गई और उसके साथ साथ इतने साल की जेल काटनी पड़ी। ये चीजें आती हैं शनि की ढैया में और शनि की साढ़े साती के पीरियड में। इसी तरह से व्यापारी वर्ग के लिए भी है। यदि वो व्यापार कर रहा है एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, इस प्रकार से कर रहा है, अब क्या किया उसने कि जो बना रहा है, वो जो चीजें बना रहा है उसमें उसकी यूटिलिटी कम हो जाना, उस चीज़ में जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी यूटिलिटी कम हो जाना, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाना, कई सारी चीज़ों में उनमें वो हल्की चीज़ों का प्रयोग उसमें कर देना, मैन्युफैक्चरिंग में हल्की चीज़ों का प्रयोग कर देना। उससे क्या होता है कि मार्केट पे जैसे ही साढ़े साती आती है या जैसी ढैया आती है, इस तरह से मार्केट डाउन होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि हो क्या गया। ठीक है, और बहुत सारा जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है उन करोड़ों रुपए का सब बर्बाद हो जाता है। ये शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती में ये होता है, साथ साथ में राहु की दशा में भी ये होता है। तो अभी शनि जो है राहु के जो शतभिषा नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे हैं और ये गोचर बहुत अच्छा प्रभावित करने वाला है राहु के लिए भी और इसके साथ साथ में शनि के लिए भी, दोनों मस्त इसमें होंगे और उसी तरह से डायरेक्शन पे काम करेंगे राहु जैसे कि शनि कर रहे हैं। और शनि का प्रभाव अच्छा हो रहा है 15/11/2024 के बाद और उसके बाद 29/3/2025 के बाद वो शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ से विदाई समारोह होगा और यहाँ पे पंचम स्थान में आकर मस्त होकर के यहाँ पर जो अच्छी सी कुर्सी में बैठ जाएंगे पंचम स्थान में। अब पंचम स्थान में बैठने का मतलब आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, अब इसमें आपने एक ही चीज करनी है, जैसे कि शंकराचार्य जी ने कहा था कि निषिधन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरपन भावे, शक्ति गीत मर पछतावे, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। यहाँ पर कहा था उनके लिए, क्या शंकराचार्य जी के लिए कहा था, यही वृश्चिक राशि के लिए अप्लाई होता है कि शनि जैसे ही यहाँ पर बड़ी सी सोफे में, बड़ी सी कुर्सी में यहाँ पर विद्यमान होंगे, उसके बाद भूलना नहीं तुम अपनी जड़ों को, क्योंकि यहाँ से वो सारी प्लानिंग आपको दे देंगे, सब चीज़ें यहाँ पर से आपको दे देंगे कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है और आपको किस स्तर में आगे तक बढ़ना है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर होंगी, क्योंकि पंचम स्थान में हम अपनी सारी चीज़ों को बनाते, एजुकेशन भी लेते हैं, प्लानिंग से भी करते हैं, किस साइड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको शनि बता देंगे। उसके बाद आपको उन चीज़ों को नहीं भूलना है जो कि आपके साथ में चलती आ रही हैं। परिवार को नहीं भूलना है, अपने स्वास्थ्य को नहीं भूलना है, अपने भाग्य में क्या हो रहा है उसको नहीं भूलना है, अपने बॉस को, अपने पिता को, और इन सारी चीज़ों को साथ लेते हुए तब आपने आगे चलना है। तब ये चीज़ें आपको अच्छा सा रिजल्ट देंगी। क्योंकि शंकराचार्य जी के साथ में जब केदारनाथ की यात्रा गए थे, तो जब जा रहे थे ऊपर, तो उसमें यही हुआ था कि भाई ये परेशानी क्यों हो रही है, तो एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो रात दिन जब आपने जिंदगी भर से माता की स्तुति की है, तो माता को याद क्यों नहीं किया? तो उस समय माता की यही स्थिति हुई। जो आजकल नवरात्रा चल रहे हैं, इसलिए ये जो प्रसंग चल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि माता ने उस समय अपने पुत्र की परीक्षा ली कि अच्छा तुम मेरे को याद नहीं कर रहे हो,
तो लो ये जो शक्ति है ये आपको पता नहीं है ये शक्ति जो हमारे अंदर चल रही है किसकी शक्ति है, क्योंकि पूरी चराचर जीव में जितनी भी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो भगवती की ही है। तो जो महामाया है जो सबसे ऊपर है, जिसका कि जिसके लिए नेति नेति कहते हैं, हमारे वेद भी नेति नेति कहते हैं, हमारे देवता गण भी सब नेति नेति कहते हैं, किसी को नहीं पता। बहुत ऐसी शक्ति है कि जो चराचर विश्व में व्याप्त है और वो खिंच गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हम बोल रहे हैं, उंगलियां चल रही हैं, सब कुछ कर रही है, 1 मिनट में शक्ति का संचरण यदि अपनी तरफ शक्ति ने कर लिया तो ये धरती बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी। तो यही शंकराचार्य जी के लिए बोला कि बेटा आपको शक्ति को भूल गए क्या, और वो 1 कदम आगे नहीं चल पाए थे। इसीलिए जैसे ही भगवती का नाम लेना शुरू किया कि आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, उसके बाद फिर वही शक्ति आ गई। कहने का मतलब है कि ठीक ये स्थान शक्ति के कारक है, पंचम स्थान। यहाँ पर ये बृहस्पति का स्थान भी है, यहाँ पर शनि गोचर करेंगे ठीक 29/3/2025 को, जो कि आपके अंदर शक्ति का संचारण करेगा। और उसके बाद देखिए आप 29/3/2025 के बाद आपको जो यहाँ जो प्रभाव दिखेगा वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा यहाँ से शनि के लिए, आपके लिए, क्योंकि 1, 5, 9 को भी कवर करेगा। साथ साथ में त्रिकोण जो है अपने आप जो केंद्र के भाव हैं, ये 1, 4, 7, 10 इनकी अपने आप में पुष्टि हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर आपके लिए रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो मैं कहूँगा कि आपके साथ जो चीजें हुई अभी वो है 3 अक्टूबर से शनिदेव राहु के सतभिषा नक्षत्र में, उसके बाद जो है मित्रवत जो है ये कुंभ राशि में सबसे अच्छी राशि में वो यहाँ से इस समय यहाँ पर हैं। उसके बाद मैं कहूँगा कि राहु पंचम में है, पंचम का फल शनि के ही हिसाब से होने वाला है। शनि सतभिषा में जाने से राहु के साथ में शनिदेव भी वही फल देंगे, और उसके बाद जो राहु भी इसी एक ही तरह के फल देंगे। साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि 15/11/2024 को जब शनि मार्गी होंगे और 29/3/25 को शनि की ढैया आपकी खत्म होगी, कुछ पहले से जो परिवर्तन होंगे और जो लाभ के परिवर्तन होंगे ये होंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सफल होगा, आपके जो प्रमोशन है वो हो जाएगा, आपका जो प्रॉपर्टी रह गई थी सेल या परचेज की वो हो जाएगी, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, जो आपका व्यवसाय चल रहा था नहीं चल रहा था उसमें नई दिशा आएगी, भूमि के जो विवाद हैं वो आपकी सुलझेंगे। इसके साथ साथ में जो कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी और ऋण रोग शत्रु आपके खत्म होंगे। इसके साथ साथ में जो आपके कार्य जो धीमे हो गए थे वो चलने शुरू होंगे। इसके अलावा जो आपकी इनकम सोर्सेस थी वो आने शुरू होंगी। इसके अलावा जो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया था वो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, और ये सारी चीजों में आपको एक नई दिशा मिलेगी। माता के साथ में अच्छा व्यवहार रहेगा, सुख स्थान आपका प्रबल हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको आने वाली हैं। कर्जा मुक्ति हो जाएगी आपकी। कई प्रकार से जो परेशान लोग हैं उनके साथ में 29/3/2025 के बाद एक नई दिशा आएगी, और नई दिशा के साथ में ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब मैं ये कहूँगा कि कुछ राशियां हैं जिनसे कि शनि नाराज रहते हैं, उसमें जैसे मेष राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, इन पर शनि का प्रकोप थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस प्रकोप से जो बचने के लिए हम जो है कई तरह से उपासना करते हैं। एक जो है गणेश अथर्व शीर्षम है, ये पेज नंबर 300 पर पूजा प्रकाश में है। इसका जरूर जो है आप बार बार इसका ध्यान करें। इसके साथ साथ में जो आदित्य हृदय स्त्रोत है वो 304 पेज पे है, उसका भी बार बार ध्यान करें, क्योंकि सूर्य की उपासना हमें डिसिप्लिन सिखाती है। सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह हमने पानी ऐसे डाल दिया, ऐसे नहीं। सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब है कि जो सूर्य की पहली किरण आ रही है उसके साथ में हम डिसिप्लिन होकर के आ रहे हैं, और साथ साथ में हमने अर्घ्य दिया तो सूर्य की किरण उन पानी के जरिए हमारे आंखों में आ रही है, और हमारी चक्षु भी बढ़ रहे हैं, चक्षु की जो ज्योति है वो बढ़ रही है। इस तरह से ये सारा प्रभाव जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमें डिसिप्लिन बनाता है। तो सूर्य का जो आदित्य स्त्रोतम है ये जो 304 पेज नंबर पर है पूजा प्रकाश में, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है। इससे इसका रोज जो है इसका पाठ करने से हमारी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, और साथ में हमारे ऊपर एक डिसिप्लिन आता है, जिससे कि हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, सबके लिए है।
और यदि इस तरह से किया जाए, क्योंकि सूर्य सबके हैं इसलिए सबको इसका पाठ करना चाहिए। साथ साथ में गणपति जो है इस धरा के जो पूरे मालिक हैं, इस भूमि के पूरे मालिक हैं गणपति, उनका जो गणपति का जो अथर्व शीर्षम है बहुत ही सुंदर ढंग से उसका विवेचन किया। पेज नंबर 300 और ये पूजा प्रकाश में गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें इसका वर्णन किया गया। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को लिंक भेजें। आपका एक लाइक भी हमारे लिए बहुत कुछ महत्व रखता है और आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत कुछ महत्व रखता है। मुझे लगता है कि आप जरूर इसे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों तक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। मैं कुंडली के विश्लेषण कुछ ही लोगों का कर पाता हूं जो कि बहुत नीडी हों। मुझे लगता है कि यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं 2, 4, 5 ही दिन में करता हूं, तो उसमें मैं ये आपको ये बताऊंगा जो बहुत नीडी हों केवल मेरे से संपर्क करें। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। मैं डायरेक्ट आपकी कॉल को पिक करूंगा और आपके साथ सीधे बात करके और बताऊंगा कि आपकी ज़रूरत है मुझे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम की, और इस हिसाब से मैं आपका कुंडली बनाऊंगा। कुंडली को बनाते ही मैं देखूंगा कौन कौन सी राशियों में कौन कौन से ग्रह जो है गोचर कर रहे हैं, गोचर के साथ में आपकी दशा क्या है और उसके बाद अंतर्दशा क्या है और प्रत्यंतर दशा क्या है। इन सारी चीज़ों से, क्योंकि प्रत्यंतर दशा जो एक डिलीवरी का रोल करती है, उस समय एक देने का रोल करती है, एक पोस्टमैन का रोल करती है, उस दशा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब का आकलन करके संक्षिप्त रूप से आपसे बात करूंगा और मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।